नमस्कार दोस्तों। आज तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ सवाल लाए हैं। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ तैयारी करने से सक्सेस नहीं मिलता है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ हमेशा खुद को मोटिवेट भी रखना है, क्योंकि पीछे खींचने वाला का कमी नहीं है, वो तो हमेशा मिलेगा। कभी भी सक्सेस करने का कोई सोचेगा कि तैयारी करेगा कि कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचेगा, उसको पीछे खींचने के लिए हज़ारों लोग हैं। और ये तो पता है कि ये जो नौकरी का तैयारी करते हैं, सक्सेस के लिए जो सोचते हैं, ये जो दोस्त लोग हैं सब मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, इसमें सबको ये झेलना ही है। हमेशा तकलीफ़ें, कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानी, ये तो है ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत दोस्त क्या करता है कि छोड़ देता है, या तो डिमोटिवेट हो जाता है, सोचते हैं कि चलो बहुत हो गया, ये हमसे नहीं होने वाला है। उसी के लिए ये बातें हैं। क्या है कि ऊपर वाला जब किसी को कोई जिम्मेदारी देता है, तो उससे पहले उसको परखना ज़रूरी है कि ये जिम्मेदारी लेने का काबिल है कि नहीं। उसी एग्ज़ाम में बहुत सारे फेल हो जाता है। कौन है जो सोचता है कि हमसे नहीं होने वाला है, हम बहुत दूर आ गए और नहीं हुआ, मतलब नहीं होगा, थक चुके हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारा दोस्त अभी ऐसा है, बहुत ठोकर खाने के बाद, बहुत कुछ संघर्ष के बाद भी अपना सक्सेस को हासिल करता है। अर्थात इससे पता चलता है कि कुछ भी हो जाए, तुमको डटे रहना है। कोई साथ दे या ना दे, खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है, तभी सक्सेस मिल पाएगा। ठीक, चलो खुद को मोटिवेट रखो या दूसरे को मोटिवेट करो, ठीक है, और आगे बढ़ो, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, पहले जो सवाल है, देखते कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और परिणाम 60 हो, तो मूल संख्या क्या थी। यानी इसका जो संख्या है, पहले का संख्या क्या है, हमेशा पहले का संख्या 100% है, इसको 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया तो मेरा कितना हो गया, 120% हो गया। ठीक है, कितना परसेंट अभी हो गया, तो इसका वैल्यू कितना बोल रहा है, इसका वैल्यू बोल रहा है 60 है। मतलब ये संख्या का आधा हो गया। तो मेरा पहले संख्या क्या थी, ये संख्या का आधा करिए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये 20% बढ़ गया, 120% हो गया मेरे पास। उसी का वैल्यू बोल रहा है, परिणाम हो गया 60, तो सीधा इसका आधा हो रहा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, चलते अगला सवाल में क्या है। यदि किसी कक्षा में 30% लड़के हैं और 70% लड़कियां हैं, क्या है, 30% बॉयज़ और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है 70%। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, उनमें से 20% लड़के और 10% लड़कियां एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इसका 30% जो है ये लड़का, इसी का बोल रहा है कि 20%, 20% इसका बोल रहा है। हमेशा ये जो संख्या बोलेगा पीछे नहीं सोचना है, जो बोलेगा इसी का परसेंट है। इसका कितना परसेंट, इसका 20% क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ। इसका 20%, इसका 20% क्या हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा, ये 100 में है 20, इसका जो मतलब है 20 का, 100 में 20 है, तो 10 में कितना है, 2 है, तो 10 का कितना गुना है, 30, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना करिए, कितना हो गया, ये 6% हो गया। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, लड़की का 70% जो लड़की है, इसका 10% उत्तीर्ण हुए, तो इसका 10%, इसका 10% क्या हो जाएगा, 10% का मतलब हो गया 100 में से 10, तो 10 में से 1, 70 हो गया 10 का, और ये 10, 10 का 100 में से 10 है, तो 10 में से 1 है, 70 हो गया, इसका 7 गुना, 7 गुना हो गया कितना, 7, तो इसके साथ 7 जोड़ दीजिए, कितना है, 13%।
कुल कितना परसेंट? 13% तीनों। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल में क्या बोला है? यदि किसी कीमत में 10% की वृद्धि की जाए और फिर 10% की कमी की जाए तो शुरू इसका जो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन है वो क्या होगा? पहले क्या किया? पहले इसको 10% की वृद्धि किया। पहले 10% वृद्धि, 100% है, हमेशा शुरू 100% से होगा। 100% है, इसको 10% बढ़ा है, मतलब 110% हो गया। ठीक, तो इसको फिर 10% घटाया। क्या क्या? इसको 10% घटाया, इसमें से फिर 10% घटेगा। तो ये जो 10% घटेगा, ये परसेंट 10% घटेगा। अगर ऐसे कर दिया सीधा, यहाँ से 10% हटा दिया तो ये गलत है। 10% हमेशा बोलता है कि 100 में से 10, तो 110 में कितना घटे? ये घटा तो ये कितना बना? ये 90 हो जाएगा। ठीक, तो 110 कितना बनेगा? 90 इंटू 110, 100, 99। तो ये कितना हो गया? 99। तो मेरा शुरू में कितना था? 100% में, मतलब 100। अभी कितना बना है? अभी बना है 99। तो डिफरेंस कितना हुआ? 1% का। तो 1%, 1% क्या हो गया? 1%, 1% कम हो गया। तो कितना है? 1% का कम है। ठीक, तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल में यदि किसी शर्ट पर 20% की छूट दिया जाए और फिर 25% की वृद्धि की जाए तो कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? पहले क्या किया गया? 20%, 100% था, इसमें 20% छूट दिया गया। छूट मतलब घटाया गया है। कितना बना मेरे पास? 80%। ठीक, तो 80% हो गया। अब बोला इसमें से 25% फिर बढ़ाया है। 25% बढ़ाया, इसका मतलब क्या है? 25% मतलब 100% प्लस 25%। 25% बढ़ाने का मतलब हो गया ये 100% और 25%। तो हमेशा हिसाब ये जो बाद वाला है इसी का ऊपर हिसाब करना है। ठीक, इतना पीछे मत, इतना पीछे आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना, मेरा जो बात वाला है इसी से इसका ऊपर हिसाब करना है। तो ये का कितना हो गया? 80% है, तो इसका 100% मतलब अभी क्या है मेरे पास? 80। तो ये 80 हो गया, प्लस ये 100% का ही मतलब अभी 80%, मतलब पूरा हमारे पास अभी पूरा कितना है? ये 80% है, तो इसका वैल्यू हो गया 80%। ये 100% का वैल्यू अभी 80%, और 25% मतलब इसका क्या है? 1/4। 1/4 कितना? 20। तो 80 प्लस 20 कितना? 100%। मतलब मेरा शुरू में 100 था, अभी फिर 100 हो गया। मतलब क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस 0, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अभी किसी किसी को इसमें दिक्कत हो सकता है कि 100 80 कैसे हो गया। चलो भाई देखते हैं।
180 कैसे होगा? ये 25% बढ़ाने का मतलब 125% हो जाता है। ठीक, तो ये 80% का 125% यही होगा गुना में। तो इसको जब हम इसका 125% से गुना करेंगे तो 125% गुना करने का मतलब हो गया कि 125 को हम तोड़ दिए। कैसे तोड़े? इसको तोड़ के हम ऐसे लिखे 100% प्लस 25%। ठीक है, ये 125 को तोड़ के 100 प्लस 25 ऐसे लिखा है। ठीक, तो अब इसके साथ गुना करेंगे तो इसका 100% क्या है? 80%। ठीक, क्योंकि 100% का मतलब हो जाता है क्या है? पिछले वीडियो में जो देखे, जो 100% का मतलब हो जाता है 1, याद है? और 25% का मतलब क्या होता है? इसका 1/4। तो इसके साथ 1 गुना किए तो 80% हो गया। 80% प्लस इसका 25% से गुना करने का मतलब है 1/4। 25 का वैल्यू कितना है? 25% का वैल्यू है 1/4। तो 80% का 1/4 कितना होता है? 20%। ये मिला के कितना हो जाता है? 100%। ठीक है, अगर किसी का कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोल सकता है। फिर देखो, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक, चलते हैं, मिलेंगे फिर अगला वीडियो में।